Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड से रिलेटेड कुछ अपडेट्स और साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि फ्राइडे के दिन का इसका कारोबार किस तरीके से रहा और साथ साथ में हम लोग जानेंगे कि अपडेट क्या है। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त को जानते हो जिनको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और किसी तरीके की अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपने कमेंट्स को क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि फ्राइडे के दिन का क्या इसका स्टेटस रहा। दोस्तों फ्राइडे के दिन ये ओपन हुआ था 2.80 पे और ये लगभग लो बनाता है 1.70 का और हाई बनाता है लो बनाता है दोस्तों 2.80 का ही, मतलब लो नहीं बनाता है उस दिन और हाई भी नहीं बनाता है, लो भी नहीं बनाता है। और इसकी जो लोअर सर्किट लगी हुई थी दोस्तों 2.60 की लगी थी और अपर सर्किट 2.80 की लगी थी। अब 52 वीक लो की बात करें तो 1.70 है, वहीं 52 वीक हाई की बात करें तो 7.50 है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के अंदर टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ था फ्राइडे के दिन 2.8 मिलियन, या फिर ऐसे समझिए 28,26,461। और अभी ये क्लोज़ हुआ है फ्राइडे के दिन 2.80 पे, राइट, लगभग 3.70% ऊपर है। अब मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो इसकी है 1489.54 करोड़। परसेंटेज डिविडेंड 0% है। फेस वैल्यू देखें तो 2 की है, 2.00 की है। मार्केट लॉट साइज़ 1.00 की है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर देखेंगे तो 10.10 का है। अच्छा, वहीं पे अगर 100% डिलीवरी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात हो रही है जो कि 100% है। मतलब ये यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको बायर्स मिलेंगे, राइट। एंड अब रिटर्न परसेंट में आपको बताना चाहूँगा, इफ़ यू टॉक अबाउट 1 वीक देन एक हफ्ते का यहाँ पे 16.67% का रिटर्न है। वहीं अगर एक मंथ का देखें तो 40.400% का है। वहीं अगर 3 मंथ का देखेंगे तो 7.69% है। वहीं अगर आप 6 मंथ का देखें तो 14.29% है। वहीं अगर आप 1 ईयर का देखेंगे तो -61.90% है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो रिटर्न परसेंट है पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। तो अगर आप पूछेंगे कि आपको इसमें क्या करना चाहिए तो मेरी तरफ से आपसे सलाह रहेगी कि आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए, कम टाइम पीरियड के लिए आप इसमें अपना पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी से अपडेट छोटी सी आर्टिकल के थ्रू मैं आपको देना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की एक्चुअली में बोर्ड की मीटिंग होने वाली थी। तो बोर्ड की मीटिंग पोस्टपोन होते आज 18 अप्रैल को स्केड्यूल्ड हुई है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है। तो आप बने रहिएगा। छोटा सा एक पॉइंट है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ यहाँ पे। Suzlon Energy on Wednesday said its board would decide on April 18 about convening a fresh extraordinary general meeting which was to be held in the day. Earlier in the day, the company cancelled the extraordinary general meeting, जिसको EGM बोलते हैं शॉर्ट में, of its shareholders scheduled on April 15 in the view of the extension of nationwide lockdown till May 3rd to contain the spread of कोरोना वायरस पैंडमिक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के चक्कर में जो लॉकडाउन चल रहा है इसी की वजह से इसको पोस्टपोन करके 18 मार्च अप्रैल 15 को किया गया था, फिर जो कि फिर से पोस्टपोन करके 18 अप्रैल तक कर दिया गया, यानी आज के दिन। The extraordinary general meeting was originally scheduled to be held on March 24, 2020। जी हाँ, 24 मार्च को ये होनी थी, लेकिन was subsequently postponed to April 7, फिर जिसको 7 अप्रैल तक पोस्टपोन करके ले आया गया, एंड जिसको फिर से फर्दर पोस्टपोन करके 15 अप्रैल तक कर दिया गया, और जिसको फिर से पोस्टपोन करके 18 अप्रैल, और फाइनली आज के दिन जो कि
सैटरडे के दिन ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही होगी। आगे लिखा है, लेटर इन द डे द कंपनी सेड इन ए रेगुलेटरी फीलिंग दैट इट वुड कन्वीन ए फ्रेश EGM. The company informed that a meeting of the board of directors of the company will be held on Saturday, April 18, to consider and approve various proposals. The company proposes to issue equity shares, optionally convertible debentures, and warrants on preferential basis to lenders in terms of resolution plan of restructuring of debt of the company and its certain subsidiaries. दोस्तों ये कंपनी अपनी खुद की और कुछ अपनी कुछ सब्सिडरीज़ के ऊपर जितना डेट है, जितना कर्ज है, उसको रीस्ट्रक्चर और रिजॉल्व करने के लिए ये दो तरीके से अपने इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के फॉर्म में या फिर वारंट्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, जो कि आरबीआई के थ्रू सेट करी हुई गाइडलाइंस के अंडर में आता है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई की तरफ से 7 जून 2019 को एक गाइडलाइन सेट करी गई जिसका नाम दिया गया प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। बैंकों के किसी भी या फिर किसी कंपनी के स्ट्रेस्ड एसेट्स यानी एनपीए से रिलेटेड जो स्ट्रेस है, जो निकलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा कंपनी से, उस तरीके की एसेट्स को रिजॉल्व और रीस्ट्रक्चर करने के लिए एक तरीके की गाइडलाइन सेट करी गई जिसको बोलते हैं प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो इसी के अंडर, इसी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये कंपनी अपने खुद की सब्सिडरीज़ को और अपनी खुद की कंपनी के जो डेट हैं जो इसके ऊपर, उसको रीस्ट्रक्चर और रीप्लान करने के लिए एक तरीके से इशू करना चाहती है इक्विटी शेयर्स दो तरीके से। सेकेंडली, it proposes to issue equity shares, equity-linked instruments for restructuring of foreign currency convertible bonds. The board will also vet the proposal of preferential issue of equity shares and or compulsorily convertible debentures or warrants of the company to certain persons, entities including the promoters. Promoters को लेते हुए the board will decide about the convening the extra EGM of the shareholders of the company through video conferencing for obtaining shareholders approval for issuance of the aforesaid securities. ऊपर बताई हुई सिक्योरिटीज़ को इशू करने के लिए ये बोर्ड EGM के थ्रू आज जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं उनसे एक अप्रूवल मांगेगा, एक 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 नोट मांगेगा जिसके ज़रिए इस चीज़ को अंजाम दिया जा सके। सिक्योरिटीज़ और सीकिंग अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू पोस्टल बैलेट। और ये जो भी मीटिंग हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड छोटा सा अपडेट था जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस EGM का जो भी आउटकम आता है वो आपको जैसे अपडेट होगा मैं उसको अब आपको भी मैं भी अपडेट करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आप किसी अपने दोस्त को जानते हो जिनको डीमेट और ट्रेनिंग कर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके सिंपल तरीके से आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं, सिंपल। ठीक है, अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बस यही बताना था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। और अगर आपने इसमें पोजीशन बना रखी है तो आप उसे एवरेज आउट करके नीचे ले आइए। एंड अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसमें गेम खेलना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको रिटर्न परसेंटेज शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको दिखाया था अभी पीछे, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप इट्स योर ओपिनियन, आप भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं अपनी। मैं 100% ट्रू नहीं हो सकता हूँ, समटाइम्स आई मे बी प्रूव रॉन्ग, सो इट्स नॉट श्योर एंड सर्टेन कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही हो। लेकिन जहाँ तक ये अपने डेट को इस रीस्ट्रक्चर और रीस्ट्रक्चर इसको रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा है तो एक तरीके से अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। कंपनी के ऊपर जो डेट है अगर वो रीस्ट्रक्चर हो जाएगा, रिज़ॉल्व हो जाएगा तो उसको पे करना थोड़ा आसान हो जाता है। और कंपनी के लिए क्या चाहिए, कंपनी चाहेगी कि उसके पास डेट कम से कम हो और जो भी है उसको रिजॉल्व फॉर्म में रहे तो उसके लिए पे करना थोड़ा इजी रहेगा। एनपीएस से बाहर निकलेगी कंपनी तो उसकी ग्रोथ होगी तो उसके शेयर होल्डर्स की ग्रोथ होगी, आप सब लोगों की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो बस यहीं तक आपको बताना था। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक गुड बाय।